कि इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और कठोरतम कार्रवाई भी होगी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसे अपराधियों के तार राजनीतिक दलों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, महागठबंधन के लोगों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, और कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं है सरकार की छवि को धूमिल करने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड में हूं खुशी उपाध्याय। पटना में चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में अब सियासी मोड़ सामने आया है। सत्ताधारी जेडीयू ने विपक्ष की हाथ होने की आशंका जताई। बताते चले कि जिस तरीके से शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान क्षेत्र के पास राम गुलाम चौक के पास गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है और वहां से आरोपी किस तरीके से निकलता है, लगातार इस हत्या के बाद जिस तरीके से सियासी संग्राम शुरू हो जाते हैं, विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधते नजर आ रही है। ऐसे में अब एक नया सियासी मोड़ सामने आया है। जिस तरीके से जेडीयू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि इस कांड में विपक्ष का हाथ हो सकता है। बताते चले कि जेडीयू ने कहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार में बड़े व्यापारी गोपाल खेमका के मर्डर केस में जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम करने के लिए आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन राजनीति साजिश रच रही है और उनकी साजिश का जल्द खुलासा होगा। गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस ने शूटर उमेश यादव और साजिशकर्ता अशोक शाह को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में आर्म्स सप्लायर राजा उर्फ विकास को एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस कार्रवाई के बाद जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि पुलिस इस दिशा में भी तफ्तीश करेगी कि गिरफ्तार शूटर उमेश यादव का महागठबंधन के लोगों से संबंध तो नहीं। मीडिया से बात करते हुए अभिषेक झा ने कहा है कि गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस ने बेहद तेज गति में कार्रवाई की है। सरकार और पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि ऐसी घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चले कि पुलिस कठोरात्मक कार्रवाई करने में लगी हुई है और मुख्य शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक झा ने कहा है कि गोपाल खेमका हत्याकांड के आगे भी बहुत गहन तफ्तीश होगी। पुलिस इस बात की जांच करेगी कि उमेश यादव का नाम का जो शूटर गिरफ्तार हुआ है उसका ताल्लुक महागठबंधन के लोगों से तो नहीं, सरकार को बदनाम करने के लिए रणनीति और राजनीति साजिश तो नहीं हो रही है। पुलिस इन सारे पहलुओं को निश्चित रूप से गहन जांच पड़ताल करेगी। गोपाल खेमका जी की हत्या अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी लोग इससे स्तब्ध रहे। पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, एसआईटी गठित हुई और जो मुख्य शूटर है उमेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक व्यक्ति का एनकाउंटर भी पुलिस के लोगों ने किया है और हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और कठोरतम कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक चिंताजनक बात है कि जिस तरह का ट्रेंड हम लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं का देख रहे हैं, साजिश की बू आ रही है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसे अपराधियों के तार राजनीतिक दलों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, महागठबंधन के लोगों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, और कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं है सरकार की छवि को धूमिल करने की। खैर, नीतीश जी के शासन में क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। अपराधी कोई भी हो, हम उसको जाति और धर्म से ऊपर मानते हैं। इनकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ये सिर्फ अपराधी है और इन पर कठोरतम कार्रवाई करना सरकार का कर्तव्य है। बताते चले कि जिस तरीके से जेडीयू प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि ऐसे में हत्याकांड में शामिल अपराधियों के तार जुड़ सकते हैं, लिंक सामने आ रहे हैं। ये शंका और गहरा होते जा रहा है कि सरकार की छवि धूमिल करने के लिए, ये लोग में दहशत पैदा करने के लिए ये घटना राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस दिशा में जांच होगी। विपक्ष की पार्टी के असली चेहरे को उजागर करना जरूरी है। उधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार कानून के जरिए ही अपराध करने वाले के साथ साथ साजिश रचने वाले का भी कलेजा तोड़ देगी।
उन्होंने कहा है कि पटना पुलिस की जांच के बाद जिनके भी नाम आएंगे और उनके संबंध किसी किसी से है, इन तमाम बातों की पड़ताल की साजिश हम रिसर्च कर उन ताकतों को भी बेनकाब करेंगे जो अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं। बता दें कि पुलिस ने गोपाल खेमका मर्डर केस के उद्भेदन का दावा किया है। बिहार के डीजीपी शाम 5 बजे मीडिया के सामने इस बहुचर्चित मर्डर केस की जांच में सामने आई है और कहानी भी बताएंगे। बताते चले कि जिस तरीके से शुक्रवार को गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है और वहां से आरोपी फरार हो जाता है और पुलिस को भनक भी नहीं लगती है, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधते रही है। विपक्ष लगातार ये कह रही है कि आप ये बताइए कि बिहार में जंगल राज है या मंगल राज, क्योंकि जिस तरीके से पटना के बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो जाता है। ऐसे में जिस तरीके से गोपाल खेमका के हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है कि शूटर को भी जिस तरीके से शूटर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, आर्म्स सप्लायर को मार गिराया गया है, पुलिस लगातार इस पर तफ्तीश कर रही है। ऐसे में अब जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने महागठबंधन पर बड़ा आरोप लगा दिया है। महागठबंधन पर आरोप लगाया है कि इस कांड में विपक्ष का हाथ हो सकता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।